नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल रोहित स्पीक्स पर। और आज मैं वेस्टिजियल ऑर्गन या जो ऑर्गन्स आपके बॉडी में है पर उनका कुछ खास यूज़ नहीं है, क्योंकि आपके बॉडी में जो दूसरे ऑर्गन है वो उसका काम करते हैं, उनका कोई टेक्निकली रोल नहीं है, तो उनको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। उसमें मैं दो लोगों के बारे में और दो ऑर्गन के बारे में बात करूंगा, गॉल ब्लैडर और अपना अपेंडिक्स। ये दो मोस्ट कॉमन सर्जरी परफॉर्म होते हैं ह्यूमन में उनको निकालने से, क्योंकि वो या तो सूज जाते हैं या तो कुछ तो अटक जाता है, उससे आपको बहुत तकलीफ होती है, तो आपको सर्जरी ही है, दवा से नहीं होगा वो। तो उसको ये दो मोस्ट कॉमन सर्जरी कवर होता है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो पहले ये है कहाँ? तो गॉल ब्लैडर आपके लीवर के नीचे होता है, और वो एक एक छोटा सा गुब्बारा या पैर के शेप का गुब्बारा है, वो जो अंदर पानी की जगह गुब्बारा, पानी वाला गुब्बारा समझिए, जिसके अंदर सिर्फ बाइल भरा हुआ है। बाइल एक लिक्विड है, जो एक केमिकल है आपके बॉडी में बनता है, जो आपके बॉडी में चर्बी पचाने का काम करता है। अब चर्बी पचाने का काम आपका लिवर भी करता है, और लिवर बखाबे कर सकता है, अच्छे से कर सकता है, उस गॉल ब्लैडर का जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल आदमी में गॉल ब्लैडर से भी बाइल आता है, लिवर से भी बाइल आता है, और दोनों जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और आपके चर्बी को पचाते हैं। पर लिवर का बाइल काफ़ी है, गॉल ब्लैडर का जरूरत है नहीं। तो इसलिए मोस्टली उससे जो आगे जाके इश्यू होता है उसके बारे में मैं बात करूंगा, बट गॉल ब्लैडर का मेन काम है बाइल रिलीज, बाइल से वो चर्बी पचाने का काम, पर जो अब लिवर कर सकता है। और दूसरा था अपेंडिक्स, और अपेंडिक्स अगर आप ये देखेंगे, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। तो अपेंडिक्स ये इधर नीचे है, आपके वेस्ट के इधर, पेल्विस रीजन के राउंड, लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग में, एक नीचे से है ये अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स का मेन काम टेक्निकली किसी को पता नहीं है, अगर अपेंडिक्स करता क्या है, पर सोचते हैं जब किसी ने, रिसर्चर ने, साइंटिस्ट ने एक निकाला और उसको खोल के देखा उसमें क्या है, तो मोस्टली वो दिखा कि वो एक लिम्फ, जो बॉडी में आपके लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, बोन मैरो, जो आपका एंटीबॉडी बनाते हैं, उस प्रकार के सेल्स थे उसके अंदर। तो सोचा जा सकता है कि अपेंडिक्स का काम पहले था इम्यून सेल्स, एंटीबॉडी बनाना या मोनोसाइट्स बनाना, जो आप जब खाना खा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से जब लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है और पच रहा है, और पच, तो उसके अलावा अगर आपने बैक्टीरिया सब कंज्यूम किया है गंदा वाला, तो वो इम्यून सेल यहाँ से निकाल के वो उसको खत्म कर देगा। अब ये मैं बात कर रहा हूँ आदमी जब जब उसने आग भी नहीं बनाया था, वो सिर्फ मांसाहारी या कुछ भी खा रहा था, पका नहीं रहा था, ऐसे ही खा रहा था, तो उसको पचाने में उसको पूरा बॉडी का ताकत लगता था, तो तभी गॉल ब्लैडर भी यूज हो रहा था, अपेंडिक्स से भी यूज हो रहा था, ताकि वो सेफली पास कर सके जो भी खा रहा है, पचे और फिर निकल जाए लार्ज इंटेस्टाइन से। तो वो उस समय की बात है, हम विकसित हो गए हैं, हमारे पास, हमको पता है कैसे खाना बनाना है, हमको पता है कैसे न्यूट्रिएंट लेना है। तो बॉडी धीरे धीरे, जो ऑर्गन जिनकी जरूरत नहीं थी वो रह गई हैं, पर उनका कुछ ऐसा टेक्निकली काम नहीं है, तो वो उसमें से ये अपेंडिक्स है। तो हम बेसिकली उसके बगैर रह सकते हैं। उसके अलावा पब्लिक सोचती है कि गट बैक्टीरिया भी उसमें जाके स्टोर होता है, पर वो भी यहाँ या ना है, टेक्निकली अपेंडिक्स का कोई ज़रूरत नहीं। अगर ये अपेंडिक्स, सिंस ये लार्ज इंटेस्टाइन में है, जहाँ पे आपका फीसिस, आपका जो कचरा है पेट का जो बाहर निकलता है सुबह सुबह आपके इसमें से, वो इसी के रूट से जाता है, तो कभी कभी क्या होता है, वो थोड़ा बहुत पत्थर जैसा हो जाता है जो भी कचरा है, और वो अटक जाता है वो अपेंडिक्स में, और अपेंडिक्स में अटकने की वजह से वो सूजने लगता है, और सूज के फिर आपको एकदम सीवियर पेन होगा आपके वेस्ट के नीचे, आपके कमर के नीचे, आपके काइंड ऑफ स्मॉल लार्ज, बहुत जोर जोर से तकलीफ देगा। और डॉक्टर को पता चल जाएगा मोस्टली आपका अपेंडिक्स का इश्यू है, और तुरंत वो सर्जरी करके निकाल सकते हैं, लेजर भी करके ये इसको ब्लॉकेज निकाल सकते हैं, मोस्टली सर्जरी है। और इसके बगैर आप रह सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर गॉल ब्लैडर को देखें, वो लीवर के नीचे है, जैसे मैंने बताया, ये पूरा भरा हुआ है बाइल से, और उसका काम है बस यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल छोड़ना और चर्बी पचाना। ठीक है। तो ये मेन गॉल ब्लैडर का फंक्शन है, पर जैसे मैंने बताया, लीवर अपना वो काम कर सकता है, तो उसको बाइल गॉल ब्लैडर से जरूरत नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि वो बाइल जो अब आपके गॉल ब्लैडर में भरा हुआ है, जब यूज नहीं होता वो ऐसे पड़ा रहता है, पड़ा रहने से वो एक दूसरे के साथ फिर धीरे धीरे चिपकने लगते, चिपकने के बाद वो स्टोन बन जाता है, पत्थर जैसा छोटा छोटा पत्थर बन जाएगा, जो एक गेहूं के कंकड़ के या गेहूं के बराबर होगा।
वो अगर वो डक्ट के थ्रू पास होने लगेगा तो अटकेगा, अटकेगा तो सूजेगा, सूजेगा तो दुखेगा। और वो होता है आपके, ये रिब्स होते हैं और आपके कमर, रिब्स और कमर के ऊपर एरिया है, वहां दुखने लगेगा। और डॉक्टर ये हाथ लगा के बस ऐसे ऐसे टच करेगा, और आपको एकदम टच करने से एकदम सीवियर दुखेगा, मतलब आपका गैल ब्लैडर इन्फ्लेम हो गया है, गाल स्टोन या कुछ तो अटक गया है, और सर्जरी करके निकालना पड़ेगा। छोटा सर्जरी है, डॉक्टर लोगों को पता है कहाँ है आपका गल, निकाल के वहां से सील देते हैं। एकदम सिंपल सर्जरी है, आप गॉल ब्लैडर के बगैर रह सकते हैं। मोस्टली वो अगर यूज नहीं होता तो इसके वजह से आपका फिर बाइल जो है आपके गॉल ब्लैडर में पत्थर बन जाता है, अटक के फिर सूजेगा, सूजेगा तो दुखेगा, तो निकलना पड़ेगा। बस वही है उसका काम। अगर अभी अगर आप सोचेंगे तो कोई लोगों को इश्यू होता है, कोई लोगों को नहीं होता है। मोस्टली ये डाइट पे डिपेंड करता है। अगर आपने ज़्यादा फाइबर वाला, ज़्यादा पचाने वाला एक खाना खा रहे हैं, ज़्यादा प्रोसेस्ड वाला नहीं खा रहे हैं, तो आपका गॉल ब्लैडर धीरे धीरे यूज होता है, आपका बाइल निकलता है, आराम से हो जाएगा, तो कभी आपका गॉल ब्लैडर इश्यू नहीं देगा। अब कोई कोई लोगों को तकलीफ देता है जहाँ पे गॉल ब्लैडर निकलता ही नहीं है, क्योंकि आपने खाना वैसा खाया है जो लिवर को ही बचाना पड़ेगा, गॉल ब्लैडर का काम आता ही नहीं है। तो फिर वो जब काम आता नहीं है तो उसमें वो अटक जाते हैं और फिर गॉल स्टोन बन जाते हैं। तो बस यही है इन इन दोनों का। टेक्निकली कुछ जरूरत है नहीं बॉडी में, निकाल देंगे तो भी आदमी जिंदा रहता है। मोस्टली नहीं यूज होगा तो पत्थर बनेगा, पत्थर बन के अटकेगा तो उनको निकालना है। अपेंडिक्स में आपका कचरा अटक जाता है, वो पत्थर जैसा बन के फिर अटक अटक जाता है। गॉल ब्लैडर में आपका बाइल ही पत्थर बन जाता है। तो यही दो रीजन है जो उनके वजह से आपके ये वेस्टिजियल ऑर्गन जो बोलते हैं उसमें इश्यू होता है। सिंपल प्रोसीजर है इनको निकालने का, तो डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं अगर आपको ऐसा कभी इश्यू होता है। कोई इसमें कोई घबराने का कोई बात नहीं, आराम से निकल जाता है। कोई इश्यू डाउन द रोड कुछ इश्यू होता है, सर्जरी भी सिंपल है। तो बस आशा करता हूँ ये वीडियो कुछ आपको आइडिया दिया होगा ये इनके दोनों के बारे में। इसके अलावा मैं फिर मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।